दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक अखबार में एक न्यूज़ थी और वो न्यूज़ थी पुलिस की रिश्वतखोरी की। हालांकि पुलिस की रिश्वतखोरी कोई बड़ी बात नहीं है, रोजाना ही हम कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं कि आज उस थाने में इतनी रिश्वत ली, आयु ने आज उस थाने में इतने ली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें बड़ी बात ये है कि जो केस था ना दोस्तों, वो केस बिल्कुल मामूली सा केस था और मामूली से केस में उसमें बीएनएस के धारा 115 के अनुसार अगर उसमें सजा भी होती तो 3 महीने की सजा, 500 रुपये जुर्माना है। लेकिन जो रिश्वत मांगी गई ना, वो 1 करोड़ रुपए थी। तो 1 करोड़ रुपए की रिश्वत और इतने छोटे से मामले में दोस्तों ये थोड़ा सा वो है। हालांकि रिश्वत मांगना और ना देने के ऊपर जो पुलिस है वो उसकी पिटाई कर देती है, पीड़ित की पिटाई कर देती है। लेकिन हैरानी नहीं है इसमें, किसी तरह की हैरानी तो तब होती जब पुलिस रिश्वत ना लेती। और ऐसा अक्सर देखने में नहीं मिलता कि पुलिस और रिश्वत ना ले, क्योंकि आम पब्लिक की बोलचाल की भाषा में रिश्वत और पुलिस दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है दोस्तों कि 100% पुलिस वाले ये रिश्वतखोर हों। कई बार मुझे भी हैरानी हुई है कि जब मुझे ये दिखाई दिया, खुद मेरे साथ एक दो बार एक केस हुआ था कि जिसमें मैं खुद पैसे देना चाह रहा था लेकिन उसने मना कर दिया। और वो मामला था दोस्तों पासपोर्ट की इंक्वायरी का। तो एक बार पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, अभी मैंने 5-7 महीने पहले ही। तो वो इनको पुलिस स्टेशन से रोहतक सिविल लाइन से मेरे पास फ़ोन आया कि आपको उसकी इंक्वायरी करनी है। तो मैंने कहा ठीक है जी। वो बोले जी हम आ रहे हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मैंने अमूमन जैसे आम पब्लिक कहती है कि भाई पुलिस उसकी पासपोर्ट की इंक्वायरी की 500 रुपये पुलिस रिश्वत लेती है, तो मैंने 500 रुपये जेब में डाल लिए। वो हालांकि मैं एक दो मेरे जानकार थे, मैंने उनसे फ़ोन करवाया कि भाई उनको बोल दे मेरा जानकार है। तो वो उल्टा उन्होंने उनको बोल दिया, लेकिन वो जो एएसआई महोदय थे उन्होंने उल्टा उनको ही धमका दिया और फिर मेरे को धमका दिया कि जब ये मेरा काम है तो तुम सिफारिश कैसे लगा रहे हो। तो मैंने सोचा अब लेवल बढ़ गए रेट इसके, तो 500 की जगह शायद ये 2000 रुपये लेके जाएगा। खैर वो मेरे घर पर आया जिप्सी के अंदर, साथ में एक दो और भी पुलिस वाले थे। वो जिप्सी में बैठे रहे और वो जो एएसआई महोदय थे वो मेरे पास आए। तो उन्होंने आते पहले फिर डांट मारी कि ये तो मेरा काम है, आप ये कैसे सिफारिश लगवा रहे थे, क्यों लगवा रहे थे, काम तो मैंने करना ही करना था, मेरे काम को कोई और कर नहीं सकता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दिखाओ अपने कागज। खैर मैंने उनको कागज दिखाए, साथ में एक गिलास पानी का वो चाय के लिए कहा, चाय का मना कर दिया उन्होंने, साथ में मैं अपने जेब में 2000 रुपये और डाल लिए। मैंने सोचा कि जब अगला सिर पर चढ़ रहा है तो 2000 रुपये से तो कम तो लेगा नहीं। खैर उसने सारे कागज देके अपने हिसाब से उनका इंस्पेक्शन किया, वो सारे कागज ठीक थे, उन्होंने ओके करके ना और वो जाने लगे हाथ मिला के। तो मैंने कहा माँ जी चाय चुर वो आपकी जो सेवा होती है वो। बोले कौन सी सेवा है, कैसी सेवा है। माँ जी वो इंक्वायरी ये इंस्पेक्शन का जो पासपोर्ट का मैंने तो सुना है कि 500 रुपये रेट है। तो उसने कहा कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, कोई वो नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है। और वैसे भी अब मैं रिटायरमेंट पे वैसे हूँ, परमात्मा ने ठीक मेरा वो कर रखा है, बच्चे मेरे नौकरी पर लग चुके हैं, तो तुम्हारे 500 रुपये से मैं अमीर बनूंगा क्या। मैंने पहले ही रिश्वत नहीं ली, तो अब रिटायरमेंट पे क्या रिश्वत लूंगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पुलिस और रिश्वत ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर मेरे सामने था। फिर मैंने कहा क्या सेवा करूँ, उन्होंने कहा कोई सेवा नहीं, बस अगर ज़्यादा वो कर रहे हो तो एक गिलास ही पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड से ही आया हूँ। तो उन्होंने पानी पिया वो और वो चले गए और मेरी जो इंक्वायरी थी वो उन्होंने ओके करके दे दी। तो ये तो हैरानी की बात है दोस्तों कि पुलिस रिश्वत ना ले। लेकिन पुलिस रिश्वत ले, ये कोई हैरानी की बात है। कई तो ऐसे भी केस देखे हैं मैंने कि अगर पीड़ित ने उल्टा जो कोई शिकायत दर्ज करवाई। एक बार मैंने यमुनानगर थाने का भी आपको बताया था कि एक यंग लड़की को, नाबालिग लड़की थी, उसको एक किसी वाहियात किस्म के लड़के ने छेड़ दिया। आवारा से थोड़ा, ये जो गांव के बदमाश टाइप के होते हैं। तो उसके पिताजी ने विरोध किया, तो उल्टा उसके पिताजी की ठुकाई कर दी। वो बेचारा अपनी लड़की को लेके थाने में गया, तो थाने में देखे तो वो जो छेड़छाड़ करने वाला, उसके पिताजी की ठुकाई करने वाला था, वो बैठा सामने महिला, एक कांस्टेबल थी, एक एसएचओ थी, एक 3 महिला थी वहां पर। तो वो उनके साथ चाय पीने लग रहा है और नमकीन खाने लग रहा है, बिस्कुट खाने लग रहा है। तो वहां जाते जैसे वो उनका पिताजी गया, उल्टा उन्होंने उसको जबरदस्ती समझौता करवाने की कोशिश की। तो लड़की के फादर ने मना कर दिया, तो उल्टा वो लड़की का फादर ही उन्होंने लॉकअप में डाल दिया और उसकी पिटाई कर दी। वो अलग, वो लड़की रोती चीखती रही है कि मेरे पिताजी को क्यों मारे हो, जबकि छेड़ा इसने है मेरे को, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और आखिर में जब उससे सिग्नेचर करवा कर ना, जब उसने सिग्नेचर कर दिया, यमुनानगर थाने की बात है ये, तो उसको छोड़ दिया। लेकिन वो तो आदमी था, वो पता नहीं थोड़ा समझदार था या क्या था। तो वो एसपी के पास चला गया और मामला मीडिया में आ गया, तो ये मामला खुल गया, पता चल गया। लेकिन ये पुलिस वाले ऐसे कारनामे तो करते ही रहते हैं दोस्तों। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि 90% पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने बताया था पासपोर्ट की इंक्वायरी का था, उससे लगता है कि 10% आज भी पुलिस वाले ठीक हैं, रिश्वत नहीं लेते। लेकिन अब ये जो मामला है दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें रिश्वतखोरी हैरानी क्रिएट नहीं कर रही है, इसमें हैरानी क्रिएट कर रही है रिश्वत की रकम। एक मारपीट का मामला, मैं उसकी फिगर में नहीं जाऊँगा कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि आज भास्कर की रिपोर्ट है और फ्रंट पेज पे ये रिपोर्ट आई हुई है। तो उस 2 आपस में वो दोस्त हुआ करते, तो उनमें किसी बात के ऊपर कहा-सुनी होगी, प्रॉपर्टी डीलर थे दोनों, तो कहा-सुनी होने के कारण एक ने जाके उसमें रिपोर्ट लिखवा दी। तो वो रिपोर्ट लिखने के बाद पहले तो मामला वो थोड़ा बहुत टलता रहा, लेकिन जो वो आईओ था, उसने उसको कहा कि या तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे और नहीं तो मैं तेरे को अंदर करूँगा, और अगर 1 करोड़ रुपए दे देता है तो मैं तेरे का इन धाराओं से तेरा नाम हटा दूँगा। और वो मामला इतना छोटा-सा था दोस्तों कि बीएनएस यानी भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 112 या 115 के अकॉर्डिंग उसमें सज़ाए 3 महीने की है और जुर्माना है, सिर्फ़ ₹500 जुर्माना है, और वो भी कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस है, यानी बिना कोर्ट के परमिशन के। तो वो जो आईओ था वो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो थाने में से ज़मानत लेकर ना या सुलह करवा कर उस मामले को ख़त्म कर सकता था। लेकिन उसने जो 1 करोड़ रुपए की रिश्वत माँगी, तो 1 करोड़ रुपए की रिश्वत हैरानी वाली बात है, और जिससे माँगी उसने लास्ट में गिड़-गिड़ा के ना थोड़ी बहुत अमाउंट कम करवाई, तो वो बात जमी 70 लाख रुपए में। तो 70 लाख रुपए में से उसने कह दिया कि 30 लाख रुपए तो मेरे घर कल वहाँ दे जाना, वो स्कूल बताया उन्होंने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, कि उस सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल है, वो क्लर्क मिलेगा, वहाँ दे जाना। तो वो 30 लाख रुपए तो ले आया, लेकिन उसने विजिलेंस को इस चीज़ की रिपोर्ट कर दी, विजिलेंस ने कर ली तैयार पूरी। टीम तैयार कर ली, जैसे उसने 30 लाख रुपए दिए और जिसने लेने थे उसने पैसे लिए, तो रंगे हाथ उसी टाइम विजिलेंस ने पकड़ लिया। तो उसने बता दिया कि ये तो जी वो जो इंस्पेक्टर है उसने मेरे को कहा था वो 30 लाख रुपए देने आएगा, तो 30 लाख रुपए ले लेना, तो मैंने ले लिए। खैर पुलिस ने उसको एसएचओ को अरेस्ट कर लिया, उसको लेने वाले को अरेस्ट कर लिया। और लेकिन दोस्तों अभी इसमें अगर हम थोड़ा-सा आगे की भी कार ब बताएँ तो इस मामले में कुछ नहीं होना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना है कि रिश्वतखोरी के मामले में वो सस्पेंड हो जाएगा, तो उसको अपनी नौकरी जाने का डर होगा। तो जिससे केस दर्ज किया था जिसने, वो उसके ऊपर दबाव डाल देगा, केस को वापस ले ले, वो केस वापस ले लेगा, और बदले में ये जिससे 1 करोड़ रुपए की माँगी गई थी वो अपना अपना केस वापस ले लेगा उस एसएचओ के ऊपर से, और मामला रफ़ा-दफ़ा। तो ये मेरे हिसाब से होना है इसका रिज़ल्ट। लेकिन दोस्तों एक थाने का एक एएसआई और छोटे से मामले में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत माँगता है। ये हैरानी की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कैसे 1-1 करोड़ रुपए की जो सॉरी, एक 1-1 करोड़ रुपए की जो वो है, रिश्वत है, ये कैसे माँग लेते हैं? कैसे खौफ निकला हुआ पुलिस का? तो मुझे अब वो पश्चिम बंगाल के जो तृणमूल के वो अर्जुन सिंह थे, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगाया था कि वो हर महीने 500 करोड़ रुपए दिया करते। तो अगर एक एएसआई 1 करोड़ रुपए माँगता है और बिना खौफ के माँगता है और डरा-धमका के माँगता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हर एक मुख्यमंत्री को ही देने पड़ते हों, और उनको पता है ऊपर तक ये पैसा जाके सीएम तक पहुँचता है, और उसके बाद फिर आगे जाता है, तो वो जो डर है वो ऊपर से लेके नीचे तक निकल चुका है, और पब्लिक को इसी तरह लूटने लग रहे हो, इसी तरह मारने-पीटने लग रहे हो, और 1-1 करोड़ रुपए छोटे-छोटे मामले में जिसकी मात्र जुर्माना है जिसके ऊपर ₹500 का है, उस मामले में भी 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत ली जा रही है और डरा-धमका के ली जा रही हो। तो अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो दोस्तों ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जब हम डेमोक्रेसी के अंदर अपने नेताओं को चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे को रोज़गार दिलवाएँगे, वो हमारे को विकास के काम करेंगे, रोड बनवाएँगे या और दूसरे काम करेंगे, सुविधाएँ देंगे। और वो उल्टा सुविधाएँ देना तो दूर, वो आम पब्लिक से इस तरह 1-1 करोड़ रुपए वसूल के और ऊपर तक पहुँचाकर, और अगर इस तरह 500-500 करोड़ हर महीने देने पड़ते हैं या कलेक्ट करते हैं, या पार्टी के जो सुप्रीमो वहाँ तक पैसा जाता है, तो समझ में नहीं आता कि इस देश का होगा तो क्या होगा अगर ये सच है तो। और अगर ये सच नहीं है तो फिर वो ये पता करना चाहिए कि उसने 1 करोड़ रुपए की छोटे से मामले में कैसे रिश्वत माँग ली, और क्या उसको ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि और भी जितने आईओ हैं या पुलिस वाले हैं उनको ये खौफ लगे कि अगर इस तरह का वो काम करोगे तो ये सज़ा भी हो सकती है। तो ख़ैर दोस्तों, मामला जो भी है ये बहुत ही दुःखद मामला है और शॉकिंग वाला मामला है, और ये खासकर इस देश की जनता के लिए, आम आदमी के लिए ये मामला है शॉकिंग का, कि वो किस तरह पुलिस वाले उनको अपराधियों के साथ मिलके, या हो सकता है
पुलिस वाले ने उसके ऊपर जानबूझ के वो एफआईआर दर्ज करवाई ताकि उससे 1 करोड़ रुपए वसूल किए जा सके। इस तरह के गठजोड़ को खत्म करना पड़ेगा और ये खत्म तभी हो सकता है जब लीडरशिप के ऊपर इस चीज के लिए दबाव डाला जाए और अदालतों में उस चीज के ऊपर सख्त से सख्त सजा हो, कार्रवाई हो, तभी इस चीज से छुटकारा मिलता है। लेकिन वैसे मुझे दिखाई नहीं देता कि इस तरह की लूट खसूट से आम जनता जो है वो निजात पा सकती है। तो दोस्तों समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा और पब्लिक किस तरह लूटी खसोटी जाएगी, उससे पीछा कैसे छुड़ेगा। दोस्तों आगे की बात है, वक्त की बात है। ये तो आज के लिए इतना ही, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि मामला जो था ऐसा मामला मेरे उसमें आया था, तो उसके लिए मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की। और मुझे लगता है कि आपको मेरा ये जो विवरण है ये पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ या मेरा विश्लेषण है वो सही है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। अगर मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, गलत हूँ तो भी कमेंट करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की जो वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।